हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज की जो मैं अपडेट लेकर के आया हूं वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UPSC है, MPPSC है और ग्रुप B और C के जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी की, बैंकिंग की, रेलवे की, इन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, बढ़िया खबर है। अभी हाल ही में 7th पे आयोग जो है उसने संसद में दिल्ली में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो है कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसको दिया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर वो अच्छी खबर क्या है पूरी डिटेल में, और किस प्रकार का रिएक्शन रहा है विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा, विभिन्न कैंडिडेट्स के द्वारा इस रिपोर्ट पर, इस निर्णय पर। तो आइए देखते हैं आगे की न्यूज़ क्या है। तो बने रहिएगा चैनल VIIC पर और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, न्यूज का जो स्रोत है वो एक तो नई दुनिया है और दूसरा भोपाल समाचार। नई दुनिया में है कि 7th पे कमीशन, केंद्र का बड़ा फैसला, 23 राज्यों में सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त। और उसके बाद में ये जो भोपाल समाचार है इसकी हेडिंग है कि इंडिया में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज, और इसमें भी वही है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके डिटेल में। इसमें है कि भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण सूचना देते हुए बताया कि देश के 23 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का आयोजन नहीं होगा। सरकारी नौकरी के लिए जो कड़ी प्रतियोगिता करने वाले उम्मीदवार हैं वो इस फैसले से काफी खुश होंगे, काफी उनको राहत मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पूरे राज्य की बात नहीं है, 28 राज्य हैं, पूरे राज्य की बात नहीं हुई है। यहाँ अभी फिलहाल जो है 23 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। उसके आगे है, भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि उसके इस फैसले के पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि अब सरकारी नौकरी में चयन के लिखित परीक्षा को मुख्य आधार बनाना चाहती है। दोस्तों ध्यान रखना, कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप B गैर राजपत्रित नॉन गजेटेड और ग्रुप C पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि अतीत में साक्षात्कार के अंकों को लेकर इस बात की शिकायत और आरोप लगते थे कि कुछ उम्मीदवारों की मदद के लिए उसमें जोड़-तोड़ की जा रही है। साक्षात्कार खत्म होने और चयन होने के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों पर विचार में से सभी उम्मीदवार को समान अवसर प्राप्त होंगे। तो सही है, जहां साक्षात्कार पहले होता था रेलवे की भर्ती में, पुलिस की भर्ती में, तो काफी कुछ भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जो कि साक्षात्कार को समाप्त कर देने के बाद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अंतर इसमें आएगा। आगे है, अब दोस्तों यहाँ प्रश्न उठता है कि सरकारी नौकरी के लिए यदि इंटरव्यू खत्म कर दिया गया तो क्या होगा। तो उसका भी जवाब है कि साक्षात्कार खत्म होने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आने के साथ साथ कई राज्यों के सरकारी खजानों में खासी बचत की बात भी इसमें कही गई है। सही है, इससे जो है उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित करने में काफी खर्च होता था, क्योंकि अक्सर उम्मीदवारों की संख्या हजारों में होती थी और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी काफी दिनों तक चलती रहती थी। आगे वो कहते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस नियम को लागू करने के लिए तत्पर थे, लेकिन कुछ राज्य इसे समाप्त करने के अनिच्छुक थे। जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि राज्य सरकारों को काफी समझाने और बार बार स्पष्ट याद दिलाने के बाद में आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 राज्यों ने साक्षात्कार कराना बंद कर दिया है। ये कहा है जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने। अब जो विशेष बात है वो है कि आखिर इसको किसके कहने पर किया गया और कैसे इसको अमल में लाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर लिया गया फैसला। सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात की थी। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्मिक और प्रशिक्षण जो
जो डिपार्टमेंट है उसने एक व्यापक कवायद की और 3 महीने के भीतर ही 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने की घोषणा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें 23 राज्यों के इंटरव्यू समाप्त करने की बात कही गई है जितेंद्र सिंह के अनुसार, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों काफी अच्छी न्यूज है और जितेंद्र सिंह ने इसमें ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट्स भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि भारत में अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार समाप्त, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों इनके इस बयान से और इस प्रकार के जो प्रस्तुत किया गया है 7th पे कमीशन की रिपोर्ट को, उसका कुछ अच्छा असर स्टूडेंट्स पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसका कारण है दोस्तों कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी कोरोना काल के साथ ही नौकरी की समाप्ति होना, कई सारी परीक्षाएं जिनका आयोजन किया जाना था उनका शेड्यूल नहीं होना, एमपीपीएससी का रुकना, यूपीपीएससी का रुकना, इन सब चीज़ों के कारण जो है काफ़ी कुछ क्रोधित हैं, काफ़ी कुछ रोष है युवा विद्यार्थियों में जो कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, कुछ युवा क्या कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को ट्विटर के माध्यम से बता देता हूं कि क्या ट्रोल किया है जितेंद्र सिंह को अपने इस बयान पर, अपने इस कमेंट्स पर। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये आपके सामने हैं कुछ ट्विटर के कमेंट्स हैं कि बेरोजगार विवेक ये कहते हैं कि साक्षात्कार के साथ साथ नौकरियां भी खत्म। उसके बाद में एक देव पाठक हैं, वो कहते हैं कि जब नौकरियां ही नहीं है तो साक्षात्कार किसका लोगे। उसके बाद में इसकी जो कंडीशन है यूपीएससी एग्जाम के बारे में, उसकी दशा को बताते हुए एक कैंडिडेट्स कहते हैं कि मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम का पढ़ा हुआ लड़का वही प्रश्न लिखता है तो उसे ज्यादा नंबर मिलते हैं और हिंदी माध्यम का लड़का वही प्रश्न लिखता है तो उसे कम नंबर मिलता है। ऐसा क्यों? क्या हिंदी माध्यम के बच्चे दिमाग में, बुद्धि में अंग्रेजी वाले से कम होते हैं? दोस्तों ये भी इसी से प्रभावित है कि भाई साक्षात्कार तो आपने खत्म कर दिया, यदि आप रिटन एग्जाम लेते हो तो उसमें भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों का जो भेदभाव किया जा रहा है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाए, उसके लिए भी कुछ ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि भेदभाव ना हो। तो दोस्तों ये अभी हाल ही की 7th पे कमीशन के द्वारा संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके बारे में एक पूरी जानकारी थी। तो अब इसमें विद्यार्थी काफ़ी खुश होंगे और कई लोग उसमें नाराज भी होंगे क्योंकि नौकरियां निकल नहीं रही हैं और इस प्रकार के बयानबाजी का कि अब जो है साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा कोई अर्थ नहीं निकलता। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ VIIC चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।